हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा जो मतलब कुछ अपना काम थोड़ा सा सीखना जब शुरू करता है, उनके जो अंदर के वस्त्र जो होता है, उनको कहते हैं कि आप इसको थोड़ा थोड़ा साबुन ऐसा ले लीजिए, इसको मतलब पानी में ऐसे ऐसा भिगोइए, और ऐसा ऐसा मतलब साबुन लगाइए, और अच्छी तरह से उसको जो है कि साफ कर लीजिए। और साबुन का एक निशान तक वहां जैसा नहीं होता है, वैसे धुलाई करके अच्छी ढंग से टिप वगैरह लगा के, औरों के नजर के सामने जैसा होता है नहीं होके एक ऐसा जगह पर इसको सुखाइए। इतना काम जो है कि धीरे धीरे, कभी मतलब 2-3 घंटे भी इस सिखाई के लिए लगते हैं, लेकिन आगे से बच्चा जब करते जा रहा है, फिर उस पर निरीक्षण भी होता है, अरे तुमने तो ये जो धोया, इसमें साबुन लगा है कि ये फिर पहनेगा तो ऐसा ऐसा होगा। कितनी बातों को ऐसे हम लोग उनके अपने माँ बाप ने समझाया होगा, बहुत सारी बातें याद नहीं है, मगर क्रिया के रूप में वो अपने जीवन में अनुवर्तित होता है। साइकोलॉजी में जो अधिगम का स्थानांतरण करके उसमें पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, बहुत सारी बातें आ जाती है। किसी एक जगह समय पर किसी किसी ने किसी संदर्भ में सिखाई गई बात बाद में किसी संदर्भ में काम में आ जाता है, और हम उस ढंग से करते हैं। ये स्थानांतरण का एक सिद्धांत होता है। मगर साइकोलॉजी के इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण सिद्धांत पढ़ पढ़ के ही सब लोग जीवन का कौशल को प्राप्त करते, पता नहीं, हो सकता है, जरूरत भी नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से वो बात है। तो ये होना चाहिए। और तथ्येषु अवधारण, फैक्ट, साइंस वगैरह में फैक्ट से मतलब है जो सामने है, उसको मतलब लेते हुए, ये इदम इत्थम इदम इत्थम इदम इत्थम। फैक्ट और ट्रूथ में थोड़ा सा अंदर होता है। इट्स अ फैक्ट, वो वस्तुतः वस्तुतः है, वो ये होती है। और फिर नैतिक आचरण आवश्यकम, दुनिया की व्यवस्था अगर चलनी है, उसमें व्यवस्था शब्द में जो है कि जो कुछ विशेषता है, और एक क्रमबद्ध तरीका से चलने के लिए मनुष्य समाज ने कुछ नियम को कल्पित कर लिया है, उनका अनुपालन होना आवश्यक है, वरना यहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाती है। हमारी व्यवस्था मतलब आचरण रूपी व्यवस्था बिगड़ने से प्रकृति की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। तो हमने देखा कि जो ये जो कोरोना के कोविड के समय में शुरुआत के बंद की स्थिति में बहुत सारे जो कुछ कुछ उसमें काल्पनिक भी थी, बहुत सारी नदी और झील वगैरह का जो है कि तस्वीर लोगों ने टीवी वगैरह में भी दिखाया था कि अब देखिए कि इससे पहले बहुत मानव का मतलब जो है कि आवागमन था, तब जो है कि परिस्थिति पर्यावरण पर जो इतना मतलब जो है कि इतनी क्षति हुई थी। अब वहां लोगों को न जाने के कारण पहले की स्वच्छता, श्वास लेने के लिए, प्रकृति को श्वास लेने के लिए मौका मिला। अब देखिए कि बहुत सारी पक्षियां ऐसे आ चुकी है, कई गायब मछलियां फिर से जो है कि उस मतलब जो है कि वो जलीय तंत्र में रहने के लिए आ चुके हैं। मानवीय हस्तक्षेप या पदविन्यास जितना कम हो सकता है, प्रकृति उतना जो है कि अपने महत्व को, अपनी सुंदरता को और बढ़ा के दिखाने के लिए तत्पर हो जाती है, ये करके बताता है। तो वो सब जो है कि नैतिक आचरण, हम हमारा जो एक प्रकृति संरक्षण का जो मतलब कर्तव्य होता है, उसको हम यदि पालन नहीं करेंगे तो प्रकृति से हमको उसका जवाब मिल जाता है। बढ़ता तापमान, बहुत सारा मतलब जो है कि इन दिनों में जो है कि तापमान व्यतियान, जलवायु मतलब परिवर्तन इत्यादि को लेते इतना शिखर सम्मेलन, इतनी बातें, इतनी चर्चाएं होती है, वो हमारा एक कर्तव्य में आया गया लोप को मतलब दिखाते हैं। अभी कल ही किसी वार्ता को, खबर को देखते हुए उसने जो एक जो पनामा, जो आपने देखा पंडित होगा जी, हिस्ट्री वगैरह में आपसे कोई बात करना चाहता है। पंडित जी, कैसे आपसे कोई पनामा बात करना चाहता है। पंडित जी, के आपसे कोई वो बात करना पनामा चाहता जो है। से पंडित जी, आपसे कोई बात करना चाहता है। पंडित जी, जलीय आपसे विशेष को देखने के लिए मिलता है। अंदर अंदर लोग रहते हैं,
लेकिन बाहर से देखेगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा अंदर लोग रहते हैं। और वहां के हर द्वीप द्वीप के कुछ हिस्सा वहां के लोगों को ये शौक है कि इतना हिस्सा जो होता है बड़े घन जंगल और वो उतना अंश को वो संभाल के रखते हैं और उसको कभी भी कोई क्षति नहीं होने देते। उसके अंदर जो है कि लोगों का जमघट है, कोई तकलीफ वगैरह नहीं होता। लेकिन कुछ हद तक जो है कि प्रकृति को व्यवस्थित रूप में, प्रकृति का वो वास्तविक प्रकृति कहते हुए हमारे मन में एक सुंदर जो चित्र आ जाता है, उसको जो जारी रखने का कोशिश करते हैं। तभी तो हिंदी के वो पहले फिल्मी गीत है ना, ये कौन चित्र का है, जो क्या होता है कि हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन है, और आगे दो चार ऐसे भी अच्छी पंक्तियां हैं। मेरे ख्याल से जो हेमंत कुमार जी या मुकेश साहब का ही शायद गीत है, अच्छा गीत है। तो उसमें देखिए प्रकृति की सुंदरता उसमें रहता है। और मैं फिर पूछते हैं कि ये किस कवि की कल्पना, ये कौन चित्रकार है। बहुत वो सहृदय का भाव जो है कि उसमें आ जाता है। उस गीत को सुनते ही मन में आ जाता है कि हमें वस्तुतः साहित्य को पढ़ना था। सहितयोः भावः साहित्यम, सहृदय आह्लाद जनकत्वम साहित्यम है, ये सब जो बातें आ जाती है। अब चलिए, तो नैतिक आचरण आवश्यक, प्रकृति रचना द्रष्टव्या। प्रकृति में कुदरत का जो विधान होता है उसको हमें देखना चाहिए। और मनुष्य की भलाई के लिए, प्राणी जगत की भलाई के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं रखी, उसको जितना कम छेड़ हो सकता है उतना कम करके, लेकिन हमारी व्यवस्था के लिए, जीने के लिए अनुकूल जो होता है उस ढंग से करके हमें अपना काम करना चाहिए। ये यथार्थवाद में आ गया है। यथार्थवाद का एक सामान्य स्वरूप है। कई प्रकार का क्रिटिकल रियलिज्म, नेव रियलिज्म, सब्जेक्टिव रियलिज्म, बहुत सारा प्रकार उसमें हो जाता है। वो सामान्य स्वरूप ये बताया गया है। हेलो। जी जी सर। सर। हाँ, ठीक है। फिर अगला एक शुरुआत के लिए पढ़ के समाप्त कर लूंगा। प्रयोग प्रयोजन उपकरण वादे, वादे मतलब वो सप्तमी विभक्ति में वादे किम प्रधानमस्ति, प्रधानभूतः अंशः, कः प्रधानभूतः अंशः वर्तते, किम महत्वम् अत्र अस्ति, ऐसा आपको लेना चाहिए। तो प्रयोजन उपकरणवाद जॉन डीवीजी के साथ, उपकरणवाद का भी साधनवाद, यंत्रवाद इत्यादि नाम आ जाता है। ठीक है। और प्रयोजन उपकरणवादे सामाजिकानुभवः प्रधान प्रधानः, सोशल एक्सपीरियंस जो कर, सामाजिक अनुभव प्रधान, समस्या समाधान परियोजनादि विधय, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सोल्विंग, वो एक मतलब शिक्षण विधि में आ जाता है। और परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड करके सीखने के संदर्भ में परियोजनादि विधय, अनुभवानाम आधारेण सामूहिक निर्णय, हमें कोई फैसला लेना है तो अपने अपने तजुर्बा के हिसाब से उसको लेना पड़ता है। फिर कला संबद्ध परियोजनासु भाग ग्रहणम, आर्ट इत्यादि जो प्रोजेक्ट हो जाता है उसमें शामिल होना। ये जो समस्या समाधान परियोजना विधि इत्यादि के संदर्भ में जो है कि अभी कुछ वर्ष पहले अमेरिका के एक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं, एक लेखिका ने एक कोशिश किया था कि विद्यार्थियों को कई इस तरह की प्रश्नावली उन्होंने दिया कि उनके अध्यापकों ने जॉन डीवीजी के शैक्षिक दर्शन के अनुसार कितना काम करते हैं, यानी जॉन डीवीजी का प्रभाव शिक्षकों के शिक्षण में कितना है, ये देखने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। तो उस लेख जो ये भी है, जॉन डीवीजी हमारे विद्यालयों में कितना तक मतलब जो है कि जीवित है। अब देखिए कि मशहूर वहाँ का मतलब जो है कि विचारक होने के बावजूद उनका सानिध्य कितना तक विद्यालयों में अभी भी है, ये देखने के लिए कोशिश किया है। तो भारत में देख लीजिए, हमें कितनों को कहाँ तक वे जीवित है, यानी सैद्धांतिक रूप से जीवित है, आचरण के रूप में, लोगों के आचरण के रूप में जीवित है, ये देखने के लिए कोशिश करना है। तो बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है। नमस्कार गुंजन।
गुंजन। जी सर। जी सर। हाँ, जो हितकारी पदार्थ को मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार प्रणाम नमस्कार। सर।